गुड मॉर्निंग सभी को। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं स्पोकन इंग्लिश क्लास। और ये स्पोकन इंग्लिश क्लास ना केवल प्राइमरी लेवल पर, ना केवल मिडिल लेवल पर, ना केवल हाई स्कूल और कॉलेज लेवल पर, लेकिन इसको कोई भी इस क्लास को अटेंड करके आप लोग बहुत ही सुंदर बिना किसी ग्रामेटिकल मिस्टेक का इंग्लिश सीख सकते हैं। और बहुत कम समय में मैं आप लोगों को ट्रिक्स बताऊंगा कि किस प्रकार से हाउ टू स्पीक इंग्लिश, स्पेशली स्पोकन इंग्लिश। तो कैसे इंग्लिश को सही सेंटेंस में सही तरीके से, कैसे वर्ड्स के साथ आप खेल सकते हैं, मैं आप लोगों को आज सारी तरीका बताऊंगा और बहुत ही सिंपल सरल तरीका में। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहले हम लोग इंग्लिश क्लास को, इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश जानने के लिए हम लोग अल्फाबेट्स जानना जरूरी है। और अल्फाबेट्स आप लोग जानते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट्स 26 होते हैं और इस 26 अल्फाबेट्स में 5 अल्फाबेट्स जो होता है वो भावल्स होता है, जिसको हम लोग स्वर कहते हैं। वो 5 है ए, ई, आई, ओ, यू। आप लोग इसको कभी मत भूलिएगा क्योंकि ये बार बार आएंगी और इसका उपयोगिता कैसे होगा मैं इसको आप लोगों को आगे बतलाऊंगा। तो चलिए, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 अक्षर जो है 26 अक्षर में से भावल्स हैं। और 26 लेटर जो बचते हैं, 26 में से 21 लेटर बचते हैं, वो 21 लेटर कॉन्सोनेंट है, व्यंजन, स्वर और व्यंजन हम लोग कहते हैं हिंदी में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले टेंस जानेंगे, क्योंकि टेंस यदि जानने से आप लोग बहुत ही सरलता के साथ इंग्लिश को समझ सकते हैं, बोल सकते हैं और दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। बहुत बार हम में से, हमारे बीच में से कई लोग ऐसे कहते हैं मैं इंग्लिश समझ जाता हूं लेकिन बोलने नहीं पाता हूं। कुछ लोग होते हैं जो इंग्लिश बहुत अच्छा बिना किसी स्पेलिंग मिस्टेक के लिख लेते हैं लेकिन बोलने और समझने नहीं पाते। कारण केवल एक ही है, मैं इसको बताऊंगा आप लोगों को। और आप लोग यदि इन लोगों में से हैं, समझते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, बोल लेते हैं कई लोग लेकिन ग्रामेटिकल मिस्टेक रहता है, यदि ऐसे, या तो आप लोग बिल्कुल ही इंग्लिश को नहीं समझते हैं, तो यही समय है मैं आप लोगों को एक खुशखबरी लेकर के आता हूं कि निश्चित रूप से यदि हमारे क्लास में आप जुड़ते हैं, आप कभी नहीं बोलेंगे कि मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता हूं, मैं इंग्लिश नहीं समझ पाता हूं। ऐसे नौबत जिंदगी में कभी नहीं आएगी। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं टेंस से। ये टेंस जरूरी है इंग्लिश के लिए। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले देखेंगे टेंस। ये टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस हमेशा 3 प्रकार के होते हैं, याद कीजिएगा, क्योंकि ये कई कंपटीशन एग्जाम्स में भी आते हैं। टेंस केवल 3 ही प्रकार के होते हैं। आप लोग याद कीजिएगा, स्कूल में 3 बार परीक्षाएं होती हैं, तिमाही परीक्षा, छमाही परीक्षा और वार्षिक परीक्षा। फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम, सेकेंड टर्मिनल एग्जाम और फाइनल एग्जाम, केवल 3 ही। इसी से याद कीजिएगा टेंस को केवल 3 प्रकार के होते हैं।
4 प्रकार के नहीं, लेकिन 4 भाग होते हैं, 4 प्रकार के नहीं होते हैं। इसको विशेष आप लोग मन में रखिएगा। चलिए पहला प्रकार का देखते हैं। पहला प्रकार का है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। दूसरा है पास्ट टेंस। तीसरा है फ्यूचर टेंस। इसको बहुत लोग फ्यूचर टेंस करते हैं, ये फ्यूचर नहीं है, ये फ्यूचर है। फ्यूचर आप लोग ये फ्यूचर मत बोलिएगा, ये फ्यूचर टेंस है। तो ये 3 ही टेंस होते हैं इंग्लिश में। बहुत सहज है आप लोगों को जानने के लिए। पहला है प्रेजेंट टेंस। मैं बार बार इसीलिए सुन रहा हूं वर्ड्स को कि आप लोगों के मन में जल्दी से बैठ जाए। जब हम बार बार किसी चीज को सुनते हैं ना, तो हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारे हृदय में जल्दी समा जाते हैं और लंबे समय तक हम नहीं भूलते हैं। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान का, ये होता है वर्तमान का, वर्तमान का, ये होता है भूत का, ये होता है भविष्य का। भविष्य का ये हिंदी में है, लेकिन हिंदी से ज्यादा आप लोग इंग्लिश को जल्दी समझेंगे। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। मैं सोचता हूं आप लोगों के मन में ये तीनों टेंस बैठ गया होगा भी। वेरी गुड। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट टेंस जो है ये हमारे अभी के स्थिति को बतलाते हैं। अभी की स्थिति मतलब मैं क्या कर रहा था। मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं, ये प्रेजेंट टेंस में होगा। आप मान लीजिए देख रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में होगा। अभी क्या कर रहे हैं आप लोग, मान लीजिए सुन रहे हैं, वो प्रेजेंट टेंस है। वातावरण, अभी क्या कर रहे हैं आप लोग। मान लो कोई बैठा है, मान लो कोई मोबाइल देख रहा है, मान लो कोई बात कर रहे हैं, मान लो कोई खाना पका रहे हैं, मान लो कोई खाना खा रहे हैं। अभी की स्थिति में वही प्रेजेंट सिचुएशन को बतलाता है, यही है प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस जो है ये हमारे बीता हुआ कल के बारे में बतलाते हैं। कल, बीता हुआ कल मैं क्या कर रहा था। मान लीजिए मैं कल किसी की शादी में गया था, कल गया था। मान लीजिए कल मैं मार्केट गया था। मान लीजिए कल मैं शादी का रिसेप्शन में गया था। मान लीजिए कल मैं किसी यार दोस्तों के साथ घूमने गया था। ऐसे कल की बातें जितने भी हैं वो कल की बातों को कौन सा टेंस बताता है, पास्ट टेंस बताते हैं। तीसरा फ्यूचर टेंस। ये फ्यूचर टेंस जो है ये आने वाली भविष्य को बताता है। आने वाले समय में हमारे साथ क्या होने वाला है। आने वाला कल, बीता हुआ कल को तो पास्ट टेंस बताया, अभी का समय को तो प्रेजेंट टेंस बताया, और फ्यूचर टेंस आने वाले समय में क्या होगा। आने वाले समय में मान लीजिए मैं 12वीं क्लास से कॉलेज जाऊंगा, ये आने वाले समय में। आने वाले समय में मान लीजिए मैं 9th क्लास से 10th क्लास जाऊंगा। मान लीजिए मैं फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जाऊंगा। फाइनल ईयर से मैं एमए या तो एमएससी में जाऊंगा। ऐसे आने वाले समय में, आने वाले समय में मैं डॉक्टर बनूंगा, आने वाले समय में मैं पायलट बनूंगा, आने वाले समय में मैं एक अच्छा नागरिक बनूंगा। वो आने वाला
उसको कहते हैं भविष्य, फ्यूचर में क्या करेंगे। ये टेंस आप लोग समझ गए होंगे। अभी ये टेंस के 3 ही प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। मैं सोचता हूं इतना सबको क्लियर हो गया होगा। वेरी गुड, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था कि हर टेंस में 4 भाग होते हैं। वे 4 भाग क्या क्या हैं मैं आप लोगों को बता दूंगा और एक एक करके हम लोग इसको देखेंगे कि इसकी उपयोगिता कैसे होती है। पहला हम लोग देखते हैं प्रेजेंट सिंपल या तो सिंपल प्रेजेंट, सेम है। प्रेजेंट सिंपल या तो सिंपल प्रेजेंट आप लोग कह सकते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल में पहले हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट इसमें लगाया जाता है। उससे भी पहले हम लोग को जानना होगा हर टेंस में, हर टेंस के चारों भाग में हम लोग को इन शब्दों को याद करना होगा। वह शब्द है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। केवल हर टेंस में यही सब्जेक्ट लगाए जाते हैं और इसीलिए इन सब्जेक्ट को आपको जैसे के तैसे याद करना होगा और ये बहुत सहज है। याद करने का तरीका मैं बतलाऊंगा आगे, आप लोग देखते रहिए। आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट। इसका मीनिंग आप लोग बहुत कुछ जानते होंगे और नहीं जानते हैं। तो आई का मतलब होता है मैं, वी का होता है हम, यू का होता है तुम या तो तुम लोग, दे का होता है वे, ही का होता है वह। लेकिन एक ही केवल लड़कों के लिए लगाया जाता है, पुल्लिंग के लिए लगाया जाता है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग आप लोग जानते होंगे, लड़की स्त्रीलिंग है, लड़का पुल्लिंग है। तो ये पुल्लिंग के लिए लगाया जाता है ही और लड़कों के लिए वह। शी स्त्रीलिंग के लिए लगाया जाता है, लड़कियों के लिए। शी का मतलब भी वह होता है, लेकिन यहाँ स्लाइड डिफरेंस है, ये लड़कों के लिए, ये लड़कियों के लिए, ऐसे समझिए आप लोग। इट जानवर के लिए, इसका मतलब भी वह होता है, लेकिन इट होता है जंगली जानवर के लिए। मान लीजिए गाय के लिए, बैल के लिए, लकड़ी के लिए, हाथी के लिए, चींटी के लिए, ऐसे इट को हम लगाते हैं। तो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इन चीजों को आप अपने मन में बैठा लीजिए। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। इस प्रकार से आप लोग बेसंकोच, बेझिझक आप लोगों को बोल सकना है। इसीलिए आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इसको आप लोग कभी मत भूलिए। बहुत अच्छा, आगे चलते हैं। इसमें से कुछ एक वचन है, कुछ बहुवचन। एक वचन और बहुवचन आप लोग जानते होंगे। एक वचन मतलब एक व्यक्ति के लिए उपयोग किया जाता है। बहुवचन मतलब दो या दो से ज्यादा लोगों के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसमें आई आप लोग समझ गए होंगे अभी। आई मतलब मैं, कितने व्यक्ति हैं, एक ही व्यक्ति, तो एक वचन होगा। वी हम या तो हम लोग, कितने व्यक्ति हैं, हम लोग मतलब 2 से ज्यादा है। वी मतलब बहुवचन के लिए हो गया। यू मतलब तुम मतलब एक ही वचन है। और ये तुम लोग
वह लड़का, वह लड़की एक वचन के लिए। शी भी वह लड़का, वह लड़की एक वचन के लिए। इट भी एक वचन के लिए। अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग इसका एक एक सेंटेंस बनाते हैं कि किस प्रकार से प्रेजेंट सिंपल में हम लोग इसको रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमको जानना है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ये पूरा हो गया, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। एक सब्जेक्ट हो गया, एक कर्ता हो गया। कर्म और क्रिया अभी हम लोगों को खोजना है। तो चलिए आगे हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। अब हम देखते हैं आई राइट ए लेटर। इसका हिंदी मीनिंग है मैं पत्र लिखता हूं। मैं पत्र लिखता हूं। आई राइट ए लेटर। तो आई का मतलब तो जान गए आप लोग, मैं। राइट का मतलब होता है लिखना। ए लेटर का मतलब होता है पत्र, एक पत्र। मैं एक चिट्ठी लिखता हूं, या तो मैं चिट्ठी लिखता हूं। सब्जेक्ट ये है, ए वर्ब है और यहां से एक ऑब्जेक्ट है। इसीलिए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट ये तीन ही चीज प्रेजेंट सिंपल में देखी जाती है। और आप लोग मत गड़बड़ाइएगा इसको। आई राइट ए लेटर, वैसा ही केवल आई को चेंज कर दीजिए। इधर बी लिखिए, यू लिखिए, दे लिखिए, ही लिखिए, शी लिखिए, इट लिखिए और जैसे के तैसे इसको उतार दीजिए इधर। लेकिन ही, शी, इट ये तीन चीज के साथ आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा। ये तीन चीज है, ये तीन चीज क्रिया में एस अथवा ई एस लगाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ तो आई राइट ए लेटर 100% सही है। वी राइट ए लेटर, हम लोग पत्र लिखते हैं। यू राइट ए लेटर, तुम पत्र लिखते हो। दे राइट ए लेटर, वे पत्र लिखते हैं। लेकिन ही, शी, इट के साथ ध्यान दीजिए, ही राइट ए लेटर, ही राइट ए लेटर। वो देखिए यहाँ पर ई पहले से था, इसीलिए एस लगा दिए। यदि दूसरा वर्ब था गो, शी या तो ही या तो इट, गो के साथ क्या लगाएंगे? एस अथवा ई एस। ही गोस अगर वह जाता है, अगर वह गाना गाता है तो शी सिंग्स। सिंग केवल नहीं होगा, शी सिंग्स, ही सिंग्स। यदि वह उछलता है तो उछलना को क्या कहते हैं? जंप। तो इसको कहेंगे ही जंप्स। अगर मैं उछलता हूं तो मैं का मतलब आई जंप, मैं उछलता हूं। बहुत सहज हुआ ना। बहुत कोई इसी में चकमा खा जाते हैं। और ये न केवल स्कूल में आता है, लेकिन कभी कभी व्यापक में, कभी कभी बीएड, प्री बीएड टेस्ट में भी ऐसे आते हैं। आप सिंपल प्रेजेंट में एक सेंटेंस बनाइए, वहां दे देंगे इसको ही, उसके बाद डैश डैश लेटर। तो आप लोगों को यहाँ पर केवल राइट नहीं होगा। बहुत कोई क्या सोचते हैं, ऐसे ही मैं एकदम सही इंग्लिश का बनाया हूँ बोल करके बहुत खुश हो जाते हैं। और जब बाद में मार्क्स आते हैं तब पता चलता है कि उनका सरासर ग्रामेटिकल मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पर ई एस नहीं लगा या तो एस नहीं लगा है। तो ऐसे छोटी छोटी गलतियां होती हैं हम लोगों से, यदि हम ज्यादा केयरफुल नहीं रहते हैं। तो इसीलिए आप लोग ही, शी, इट के साथ राइट लगाइए और बाकी के साथ केवल राइट। मैं सोचता हूं आप लोग समझ गए।
सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद वर्ब लगता है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है। और जैसे के तैसे दे तक वैसा ही लिखना पड़ता है। केवल ही शी इट के साथ क्रिया में वर्ब में एस अथवा ईएस लगाए जाते हैं। तो चलिए आप लोग, मैं सोचता हूं समझ गए होंगे, और आज के लिए इतना ही। हमारे साथ कल भी ऐसे ही जुड़े रहिए, और मैं आश्वासन देता हूं आप लोग जितने लंबे समय तक हमारे साथ जुड़ेंगे, आप उतना ही बेहतरीन इंग्लिश बोल सकेंगे। तो तब तक के लिए आप लोगों को बाय।